जमात पंजुम उर्दू बाल भारती नज़्म गंगा अशार की तशरीह। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। नज़्म नंबर 3 गंगा, जिसको लिखा है हफीज़ जालंधरी ने। आइए हम देखते हैं हफीज़ जालंधरी की जान पहचान। पैदाइश 14 जनवरी सना 1900, वफ़ात 21 दिसंबर सना 1982। अबुल असर हफीज़ जालंधरी जालंधर पंजाब में पैदा हुए। वो बचपन ही से शेर कहने लगे थे। उनकी सबसे मशहूर नज़्म शाहनामे-इस्लाम है। इसमें इस्लामी तारीख़ को बहुत तफसील से मंजूम किया गया है। हफीज़ जालंधरी ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर नज़में और गीत भी लिखे हैं। उनकी शायरी के मजमूए नगमे-ज़ार और सोज़ो साज़ मशहूर हैं। उनका इंतकाल लाहौर में हुआ। दरियाए गंगा की तारीफ़ में लिखी गई ये नज़्म बहुत मकबूल है, जिसमें इस दरिया से हिंदुस्तानियों की अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया गया है। निहायत सादा ज़बान में कही गई इस नज़्म में रवानी बहुत है। प्यारे बच्चों, इस नज़्म को लिखा है हफीज़ जालंधरी। उनका पूरा नाम है अबुल असर हफीज़ जालंधरी, जो जालंधर पंजाब का जो शहर है वहाँ पर पैदा हुए। बचपन ही से जैसे आपकी तरह छोटे थे तभी से वो शेर कहने लगे थे। उनकी सबसे मशहूर नज़्म जो मशहूर है, बहुत ही मशहूर हुई, उसका नाम है शाहनामे-इस्लाम। उस नज़्म में क्या किया गया है, हमारी इस्लामी तारीख़, मज़हब इस्लाम की तारीख़ को बहुत तफसील से मंजूम किया गया है, यानी नज़्म की सूरत में लिखा गया है। हफीज़ जालंधरी ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर अलग अलग उन्वानात पर नज़में, गीत सब कुछ लिखे हैं। उनके शेरी मजमूए जो बहुत ही मशहूर हैं, जिसका नाम है नगमे-ज़ार और सोज़ो साज़, और उनका इंतकाल हुआ लाहौर में। पैदा कहाँ हुए थे? जालंधर में। इंतकाल हुए लाहौर में, वहीं पर पंजाब में। दरियाए गंगा की तारीफ़ में लिखी गई ये नज़्म बहुत मकबूल है। मकबूल यानी बहुत ही मशहूर है, जिसमें इस दरिया से हिंदुस्तानियों की अक़ीदत यानी उनकी उल्फत, अक़ीदत, उससे लगाव, उसकी मोहब्बत, इन तमाम बातों का इसमें शायर ने इजहार किया है। और नज़्म की जो ज़बान है वो बहुत ही सादा, आसान, जिसको समझने में हमें बहुत ही आसानी होती है, और उसमें रवानी बहुत है। देखते हैं नज़्म में शायर क्या कहना चाहते हैं। चलिए चलते हैं नज़्म के पहले बंद की तरफ। ए शानदार गंगा, ए पुरबहार गंगा, गंगोत्री से निकली कैसी उछल उछल कर, और पर्वतों से उतरी पहलू बदल बदल कर। पत्थर बहाए तूने जो रास्ते में आए, कूदी बुलंदियों से जलवे अजब दिखाए। एक राह में बनाए 100 आबशार गंगा, ए शानदार गंगा, ए पुरबहार गंगा। शायर कह रहा है कि ए गंगा, तू बड़ी शानदार है। शानदार यानी आलीशान, बुलंद मर्तबे वाली। और ए गंगा, तू पुरबहार है। पुरबहार यानी ऐसी जिसमें पानी भरा हुआ हो, जिसमें बहार आई हुई हो, इसलिए शायर ने गंगा को पुरबहार कहा है। अब देखिए प्यारे बच्चों, गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगा हिमालय पहाड़ से निकलती है, जिसमें एक मकाम है जिसका नाम है गंगोत्री। तो गंगा निकलती है गंगोत्री मुकाम से। तो जब गंगा गंगोत्री से निकलती है तो कैसे निकलती है? उछल उछल कर निकलती है। तो गंगोत्री से जब नदी बहती है तो कैसे बहती है? उसका पानी ऐसे उछल उछल कर, जंप लगा कर क्या करता है? बहता है। और यही गंगा जब गंगोत्री से निकलकर आगे बहते बहते पर्वतों से उतरती है। अब होता है पर्वत। पर्वत ये हिंदी लफ्ज़ है जिसका माना होता है पहाड़। जब यही गंगा पहाड़ से, बुलंदी से, इस तरह से पहाड़ से होते हुए नीचे उतरती है तो पहलू बदल बदल कर उतरती है। अब पहलू बदलने से क्या मुराद है? पहलू बदलना यानी लहरा कर बहना। देखिए नीचे बहती है तो उछल उछल कर बह रही है। जब पर्वतों से बह रही है, पर्वतों से उतर रही है, तो गंगा जो है लहरा कर बह रही है। उसका पानी क्या हो रहा है?
लहराकर बह रहा है। अब देखिए, जब नदी बहती है, जब गंगा बहती है तो क्या करती है, उसके रास्ते में जो भी पत्थर आते हैं उन सब पत्थरों को वो अपने साथ बहाकर ले जाती है। और जब बुलंदियों से कूदती है, अब देखिए बुलंदियों से कूदने से क्या मुराद है, बुलंदियों से कूदने से मुराद है कि नदी जब बुलंद इलाकों से नीचे गिरती है तो आबशार बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, आबशार। जब वो बुलंदी से नीचे गिरती है तो अजब अजब जलवे दिखाती है। अब जलवे दिखाना यानी अपनी खूबसूरती बिखेरना। क्या करती है नदी, जब बुलंदियों से नीचे गिरती है तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र पैदा हो जाते हैं। तो उसे शायर ने कहा है कि जब वो बुलंदियों से कूदती है तो अजब जलवे दिखाती है, यानी बहुत ही खूबसूरत मनाजिर पैदा कर देती है। एक राह में बनाए 100 आबशार गंगा। तो नदी जब बहती है तो उसकी राह में, उसके रास्ते में कई आबशार बन जाते हैं। 100 आबशार का मतलब क्या, यहाँ पर कई छोटे बड़े आबशार जो हैं बनते जाते हैं। वो किस वजह से, रास्ते की वजह से। रास्ते में समझिए निचला हिस्सा आ गया तो पानी जो है नीचे गिरेगा। उसी तरह से अगर मैदानी इलाका होगा तो प्लेन बहेगी, अगर पहाड़ों से या बुलंदी से उतरेगी तो ऐसे लगेगा कि वो कूद रही है, उसका पानी नीचे कूद रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आबशार बनते हैं, जिसे हम वाटरफॉल कहते हैं। बढ़ते हैं दूसरे बन की तरफ। जंगल पहाड़ छोड़े मैदा बसाए तूने, अब और ही तरह के नक्शे जमाए तूने। गंगा बहाई ऐसी खेतों को भर दिया है, पौधों को जान दी है, फूलों को जर दिया है। सैराब कर दिया है हर लालाजार गंगा, ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा। शायर कह रहा है कि जब गंगा जंगलों से, पहाड़ों से उतरती है, जब उनको छोड़कर मैदान की तरफ चली आती है तो मैदानों को बसा देती है। मैदानों को बसा देती है, इसका मतलब क्या, मैदानों को वो हरा भरा कर देती है। उसकी वजह से, नदी के बहने की वजह से जो मैदान हैं उनका नक्शा ही बदल जाता है। अब और ही तरह के नक्शे जमाए तूने, मतलब ये कि गंगा जहाँ जहाँ से बहती आती है उन सारे इलाकों को सरसब्ज व शादाब कर देती है, यानी बिल्कुल हरा भरा कर देती है। वहाँ पर खेतियाँ लहलहाने लगती हैं, हाँ, ज़मीन जो है उस पर घास उग आती है तो वो सरसब्ज व शादाब हरी भरी दिखाई देती है। तो ये मेहरबानी किसकी है, गंगा नदी की है। तो जब जंगलों से, पहाड़ों से होकर मैदान की तरफ आती है तो मैदानों में अलग ही नक्शे जमा देती है। नक्शे जमाना यानी क्या, उन तमाम इलाकों से जहाँ जहाँ से वो बहती है उन सब को हरा भरा कर देती है। गंगा बहाई ऐसी खेतों को भर दिया है। देखिए, गंगा बहाई का मतलब क्या मालूम है यहाँ पे, यानी गंगा बड़ी सखी है, हम पर सखावत कर रही है, यानी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा रही है। गंगा बहाना यानी फ़ायदा पहुँचाना। क्या फ़ायदा पहुँच रहा है, हमारे खेत हरे भरे हो रहे हैं, यानी खेतों में फसलें लहलहाने लगी हैं। किसकी मेहरबानी से, गंगा की मेहरबानी से। और क्या फ़ायदा हो रहा है, पौधों को जान दी है, फूलों को जर दिया है। तो गंगा की सखावत की वजह से पौधों के अंदर नई जान पड़ रही है और तमाम जो हैं फूलों के जो बाग हैं उनमें तरह तरह के रंग सज गए हैं। फूलों को जर दिया है मतलब क्या, यहाँ पर फूलों को जर देना मुराद फूलों को रंग बिरंगा कर देना, नए नए रूप फूलों के अंदर आ रहे हैं। किसकी वजह से, गंगा के बहने की वजह से। सैराब कर दिया है हर लाला जार गंगा। सैराब कर देना यानी पानी से भर देना। लाला जार यानी चमन या बाग।
चमन और बागों को गंगा ने पानी से क्या कर दिया है, सैराब कर दिया है, भर दिया है, जिसकी वजह से तमाम लालाजार सरसब्ज व शादाब नज़र आने लगे हैं। फूल जो हैं उनमें तरह तरह के रंग और रूप नज़र आने लगे हैं। इसलिए शायर ने गंगा को शानदार और पुरबहार कहा है, यानी बड़ी ही आलीशान और पानी से भरी हुई, जिसमें बहार आई हो। इस तरह से शायर ने इस दूसरे बंद में गंगा की अहमियत को बताने की कोशिश की है। चलिए आखिरी बंद की तरफ। रातों को चांद तारे लहरों में झूमते हैं, फूलों भरे किनारे पैरों को चूमते हैं। सूरज बिखेरता है किरणों के हार तुझ पर, और करती हैं हवाएं नक्शो निगार तुझ पर। सब है निसार तुझ पर, सब है निसार गंगा, ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा। इस बंद में शायर का इशारा है रात की तरफ। जब रात होती है तो रात को चांद और तारों का अक्स गंगा के पानी में नज़र आता है, तो अपने अक्स को देखकर, अपने साए को देखकर रात में चांद और तारे पानी की इन लहरों में झूमते हैं। ना से मुराद अपने अक्स को देखकर लहरों के साथ हिलते हैं। उसी तरह से फूलों का क्या हाल है, फूलों भरे किनारे पैरों को चूमते हैं। मतलब क्या, नदी के किनारों पर पानी की वजह से, पानी के बहार की वजह से बहुत सारे फूल खिले हैं जो नदी के पैरों को चूम रहे हैं, यानी नदी के किनारे से करीब खिले हुए हैं। इसलिए शायर को ऐसा लग रहा है जैसे फूलों भरे किनारे जो है नदी के पैरों को क्या कर रहे हों, चूम रहे हों, यानी उसके नज़दीक खिले हैं, इसलिए शायर को ऐसा लग रहा है। सूरज बिखेरता है किरणों के हार तुझ पर। अब देखिए सुबह का मंज़र कितना खूबसूरती से शायर ने बयान किया है कि जब सुबह होती है तो सूरज की सारी किरणें नदी के पानी पर जब फैल जाती हैं, बिखेर जाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सूरज किरणों के हार जो है गंगा पर बिछा रहा हो या बिखेर रहा हो। तो सूरज की जो किरणें फैल रही है उसको शायर ने कहा है किरणों के हार बिछाना। और करती हैं हवाएं नक्शो निगार तुझ पर। और हवाओं का क्या हाल है, जब हवाएं इस गंगा के पानी से लगकर बहती हैं तो हवा के चलने की वजह से पानी में जुम्बिश होती है, हरकत होती है, और उसमें तरह तरह के नक्शो निगार यानी डिज़ाइन बन जाते हैं। नक्शो निगार करना का मतलब होता है कि हवा के चलने से पानी में जो लहरें बनती हैं ना, उसे शायर ने कहा है नक्शो निगार करना। यानी हवाएं क्या कर रही हैं, बह रही हैं तो गंगा में नक्शो निगार पैदा कर रही हैं। सूरज क्या कर रहा है, अपनी रोशनी उस पर बिखेर रहा है, और फूल क्या कर रहे हैं, उसके किनारों को चूम रहे हैं। और रातों में चांद और तारे क्या कर रहे हैं, अपना अक्स देख देख कर झूमते हैं या झूम रहे हैं। इसीलिए हम सब, चरिंद हो परिंद हो, जानदार हो बेजान हो, सब के सब गंगा पर क्या हैं, निसार हैं। निसार होना यानी उस पर कुर्बान जाना, क्योंकि गंगा ने हमें इतने फ़ायदे पहुंचाए हैं कि हम सब गंगा पर क्या हैं, निसार हैं, अपनी जान कुर्बान करते हैं। इस तरह शायर ने गंगा नदी की खूबसूरती को इस नज़्म में बड़े ही मौसर अंदाज में बयान किया है। तो प्यारे बच्चों, इस नज़्म के ख़ुलासे को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफिज़। नुज़हत तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर, महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल, कड़वई, रत्नागिरी।